तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की शॉर्ट टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। तो भाई ये रहा आपका क्लास 10 का हिंदी, जिसका कोड है 201, इसका फुल्ली सोल्ड टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। और क्योंकि ये हिंदी का टीएमए है तो थोड़ा हम हिंदी बोलते हुए भी चलेंगे, ठीक है, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझ आए। आप क्वेश्चन का मतलब प्रश्न और आंसर का मतलब उत्तर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मार्केट से लेकर आनी है A4 साइज शीट, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केच कलर ले लेना ब्लैक कलर का, ठीक है। इतना आपको करना है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक हम टीएमए तो दिखाएंगे ही, साथ में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी देते चलेंगे, जो कि फुल टू फुल मार्क्स लाने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और कौन कौन सी गलतियां स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी, गलतियों से आप बचोगे जब भी फुल टू फुल मार्क्स पाओगे, ठीक है। तो A4 साइज शीट पर सबसे टॉप पर आपको स्केच कलर से लिख लेना आप ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, इस तरीके से। उसके नीचे लिखना अपना सेशन 2024-25, ठीक है। उसके नीचे लिखना जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हिंदी है अभी, तो हिंदी और 201, ठीक है। तो स्केच कलर का काम खत्म, बस ये एक हेडिंग हो गई उससे। अब ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, दो ही पेन आपको यूज करने हैं। और पेन के मामले में स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जेल पेन लेकर आ जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको बॉल पेन लेना है, ठीक है। और पेजेस के बारे में क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल कॉपी का कोई पेज ले लेते हैं, साधारण सा नॉर्मल सा, उस पर लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी, A4 साइज शीट लेकर ही आनी है। अब देखो प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। अब मैं आपको बता दूं, प्रश्न 1, 2, 3 ये होते हैं 2-2 नंबर के, और यहाँ पर जो उत्तर की जो लिमिट है 40 से 60 शब्दों में देना होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न 1 में हमने कई वैल्यू को सिलेक्ट करा। हर एक क्वेश्चन में आपको 2 चॉइस मिलती है, या तो A कर लो या B कर लो। तो यहाँ पर हमने 2 चॉइस मिली थी, या तो A या B, तो हमने क्या है A वाले को सिलेक्ट किया, यानी कि K, ठीक है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का मूल संदेश क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये देखो इतना हमने लिख दिया, ठीक है। अब 2 लाइनों को आपको छोड़ना है गैप, टिप्स नंबर 1, ठीक है। 2 लाइनों को गैप क्यों छोड़ना है, ताकि घिस पिच ना हो। आप गैप छोड़ दो या अंडरलाइन कर दो, टीचर्स को पता रहे कि हाँ भाई आप ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो इस बार भी हमने कई वाले को सिलेक्ट किया, तो कई वाले हमने जो प्रश्न है वो लिख लिया, ठीक है। जो आप जिसका आपको उत्तर देना है उसी को आपको लिखना है, दूसरे वाले को इग्नोर कर देना है, ठीक है। वो हमने लिखा ही नहीं, उसको भूल गए हम, छोड़ दो। अब देखो इसका उत्तर, इतना उत्तर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर आपको, वो ओवरराइट करना शुरू कर देते हैं। उनको लगेगा कि सर ने तो ये वर्ड लिमिट कम रखी है, 40 से 60 शब्द बैठ नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स 40 से 60 शब्द होने चाहिए और आंसर आपका सटीक होना चाहिए, फालतू बकवास नहीं लिखनी है आपको। ओवरराइट करोगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब 2 लाइनों को गैप छोड़ा, जगह छोड़ी। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। अब इस बार भी हमने कई वाले को सिलेक्ट किया, लिख लिया। अब इसके नीचे उत्तर हमारा देखो। और एक और बात है, मार्क्स डिपेंड करते हैं आपकी पीडीएफ बनाने के तरीके पर भी। आपका जो आंसर है कितने भी सटीक हो, एकदम एनालिसिस पर टीचर ने लिखे हैं ये, और आपकी राइटिंग भी कितनी अच्छी हो, अगर आपको पीडीएफ बनाने का तरीका नहीं पता फिर भी आपके मार्क्स कटेंगे।
किस तरीके से पीडीएफ बनाई जाती है अभी आपको आगे बताया जाएगा। अब प्रश्न 4 और 5 आपके होते हैं 4-4 नंबर के। यहाँ पर वर्ड की लिमिट है वो 100 से 150, ठीक है। वर्ड यानी कि शब्दों की लिमिट क्या है, 100 से 150 शब्दों में आपको देना होता है इसका उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार हमने हे वाले को सिलेक्ट कर लिया, तो जिसको सिलेक्ट किया वो लिख लिया हमने, ठीक है। हे वाला गिल्डू पार्ट के आधार पर आप पढ़ सकते हैं इसका उत्तर। उत्तर कितने में देना है, 100 से 150 शब्दों में, ठीक है। तो पहला सुझाव, दूसरा सुझाव, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। इतना इसका आंसर था, हमने कर लिया। अब गैप छोड़ देना है आपको। फिर प्रश्न 5 देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा पीडीएफ के बारे में हम आपको बता देते हैं क्योंकि वो भी जानना जरूरी है, नहीं तो आप मुझे पता है वीडियो को स्किप कर करके देख रहे होंगे, आप भागने की लग रही होगी आपको। तो देखो पेज जब आपके जितने पेजेस में भी आता है 8, 9, 10 जितने पेजेस हैं सबकी फोटो क्लिक करके उनको स्कैन कर लेना है। जिस टाइम पर आप फोटो क्लिक करोगे, स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, नहीं लिया तो बताता चलूंगा और आपको। तो जिस टाइम पर आप फोटो क्लिक करोगे तो आपको कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए और साइडों का जो स्पेस है उसको आप क्रॉप कर लेना जिस टाइम पर स्कैन करोगे, ठीक है। साइडों का स्पेस कोई चादर है, फर्श है, वो नहीं आना चाहिए, स्क्रीन पर ओनली पेज ही दिखना चाहिए। और जिस टाइम पर आप स्कैन करते हो ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए, ऐसा ना हो सब कुछ ब्लैक कर दो आप। और पीडीएफ का साइज 5 MB से कम ही रखना है आपको, ठीक है। तो इतना सब कुछ ध्यान रखना, पेजेस सीरियल वाइज होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5 देखो इस बार हमने के वाले को सिलेक्ट किया, भारत की ये बहादुर बेटियों महिलाओं की अभूतपूर्ण, और बाकी आप प्रश्न को पढ़ सकते हो, नहीं तो टाइम जाएगा बहुत सारा। और इसका उत्तर लिख दिया, ठीक है। ये देखिए उत्तर। एक और गलती बताऊं क्या करते हैं, कट पीट बहुत ज्यादा करते हैं। वो टीएमए को एक क्या है, अपने ऊपर एक बोझ से समझते हैं, ये बोझ है हमारे ऊपर, जल्दी से उतारो इसको। तो ये बोझ नहीं है। जिस टाइम पर आपका रिजल्ट आएगा ना तो टीएमए ही आपको पास कराएंगे और टीएमए ही आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे क्योंकि मार्क्स सीधा टीएमए के आपके फाइनल रिजल्ट में लगते हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, फिनिशिंग के साथ लिखना, कोई आपको बाकी नहीं लग रही है, आपको लास्ट डेट पता ही है, आपको बहुत टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। कटपीट नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन है आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी की वजह से मिलेंगे आपको फुल टू फुल मार्क्स, इसी वजह से मार्क्स आपके कट जाएंगे, 11-12 नंबर पर हो गए इसी की वजह से, क्योंकि ये 6 नंबर का होता है भाई। अब देखो खे वाले को सिलेक्ट किया हमने, हिंदी के 2 समाचार पत्रों के किन्हीं 5 समाचारों का चयन कीजिए, अंगों के अनुसार शीर्षक देते हुए इन समाचारों को वर्गीकृत करके और उन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी प्रस्तुत कीजिए। 5 समाचार, किन्हीं 2 समाचार पत्रों के 5 समाचारों का चयन करना हमें, ठीक है। तो ये देखिए उत्तर, समाचार पत्र इस बार दैनिक जागरण, शीर्षक है भारत ने जीती ओलंपिक में स्वर्ण पदक, शीर्षक 2 महामारी की तीसरी लहर का खतरा। अब एक और समाचार पत्र उठा लिया हमने हिंदुस्तान, इसका शीर्षक है, शीर्षक नंबर 3 कृषि कानूनों पर आंदोलन जारी, शीर्षक नई शिक्षा नीति के से बदलाव और शीर्षक 5 जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन, ठीक है। अब क्या और भी ज्यादा आंसर है इसका, नहीं हो यह समझ, क्योंकि मैंने आपको बताया ओवरराइट आपको नहीं करना, ठीक है। शब्दों की लिमिट को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर आपको करना है। और आप हो सकता है नीचे कमेंट करो कि सर ये तो शब्द ज़्यादा है, ये कम है, जो भी है एकदम सटीक है, इतना कर लो, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। प्रूफ हमने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, अभी तक लाइक किया नहीं होगा आपने, बैठे होंगे कंजूस से, बिल्कुल मत करिए, बार बार के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए हैं आप पक्का, तो उसको प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, ठीक है। तो जल्द से जल्द अपना टीम बनाइए और बताइए कमेंट में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।